जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू कबीरा टैरो लाइफ कोच हिंदी चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपनी उन्नति के लिए इस वक्त अपने जीवन में क्या कुछ करना चाहिए, क्या आ रहा है कार्ड्स में, और मैं अकॉर्डिंगली आपको एडवाइस करूँगी व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, कार्ड्स के अनुसार देख रही हूँ काफ़ी सारे रैंडम चैनल्ड मैसेजेस हैं व्यूअर्स। तो मैं ये देख रही हूँ कि किसी के साथ आपका रिश्ता रहा है और जो व्यक्ति का जो नेचर बहुत एग्रेसिव, बहुत ज़िद्दी, गुस्सैल व्यक्ति मेल फीमेल हो सकता है, उसके साथ रिश्ता ख़त्म होते हुए या सेपरेशन होते हुए देख रही हूँ। और इसी में आपकी भलाई है, बिकॉज़ काफ़ी आपकी लाइफ इफ़ेक्ट हुई है इस व्यक्ति की वजह से, मेल फीमेल हो, ठीक है। या आप जिस कार्य में हैं उस कार्य में बदलाव देख रही हूँ, मतलब जो अभी कार्य कर रहे हैं, डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में रहा है, ठीक है, ज़्यादातर वाइब्स आ रहे हैं, व्यक्ति के ही वाइब्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप के ही वाइब्स आ रहे हैं। उसके साथ रिलेशनशिप सेपरेशन देख रही हूँ। अगर आप कोलैबोरेट करके बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे कि आप दो पार्टनर्स हैं, तो दो लोगों की एनर्जी है, दो लोगों का सेपरेशन बिज़नेस में या बिज़नेस पार्टनरशिप में या रिलेशनशिप में। वो मैरिज हो सकता है या लविंग रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है। अगर उस व्यक्ति का नेचर एग्रेसिव है, गुस्सैल है, तो आप चांसेस हैं, जनरल रीडिंग के चांसेस हैं कि सेपरेशन के। और इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी उन्नति है। बिकॉज़ जब हम ऐसे व्यक्ति से एंगेज रहते हैं, इनके एनर्जी एरिया में रहते हैं, इनकी एनर्जी से क्या होता है, नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव स्वभाव के लोगों से हम अपना अच्छा नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है आपके पास, आप कुछ अच्छा करना चाहें भी, तो इनके नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी की वजह से आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो भलाई इसी में है। अगर कई सालों का, मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, अगर कई सालों का आपका रिश्ता रहा है इस व्यक्ति के साथ या इस बिज़नेस पार्टनर के साथ जिसके साथ में आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, और बहुत टॉक्सिक रहा है इसका बिहेवियर और आपकी लाइफ को नेगेटिवली सालों से इफ़ेक्ट किया है, तो आपके लिए एडवाइस यह रही है कि आप सेपरेट हो जाएं, रास्ते अलग कर लें, ठीक है। साथ ही मैं देख रही हूँ कि कुछ नवंबर के महीने में, अब नवंबर का मैसेज अभी से ही आ गया है यार। नवंबर में आप किसी से मिले थे, ठीक है, याद करिए नवंबर में आप किससे मिले थे, ठीक है। तो कुछ उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है, या नवंबर के महीने में आप कुछ देख सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट नवंबर, या आने वाले कुछ महीनों में। नवंबर को आने में अभी अप्रैल चल रहा है, सो वी हैव मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। आने वाले 7 महीने में कुछ मिरेकल्स कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है। एक स्ट्रेंजर आपको मिल सकता है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है, ओके। साथ ही ये एक चैनल्ड मैसेज है, तो मिले जुले मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त। एक व्यक्ति है, काफ़ी सारे भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये दो मुँहे दोस्त हैं आपके, या आपके ऑफिस कलीग्स के ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं, पड़ोसियों के आ रहे हैं, जहाँ पर भी आपको महसूस इंट्यूटिवली लगा हो कि व्यक्ति सही नहीं है, इसका नीयत सही नहीं है, तो जी हाँ, आपका बिल्कुल ध्यान सही है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। दो मुँहे दोस्तों से बच के रहना, ये आप लोगों के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। अपनी बातों को शेयर नहीं करना है ऐसे दो मुँहे लोगों से, ठीक है। अभी भी आपको दर्द है किसी चीज़ का जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, अभी भी आपको इतनी तकलीफ़ है उन बातों का जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इतना आपको तकलीफ़ हुआ है पास्ट में और प्रेजेंट में भी आप झेले हैं कि उस तकलीफ़ से बाहर नहीं आए हैं, और आपके लिए आ रहा है कि आप अपनी हीलिंग करें, ओके, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो आपके बारे में सोच रहा है एक रिलेशनशिप ऑफ़र देने के लिए, मेल फीमेल। अगर आप सिंगल हैं लेकिन ये प्लान उसका सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, पता नहीं ये मैसेज क्यों आया है, और मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ। टेक व्हाट रेजोनेट्स, आपके जीवन में जो रेजोनेट होता है वो आप लें जीवन से। कुछ बदलाव आ रहा है, ओके।
जो चीज़ें अभी आज हैं वो एक महीने में वैसी नहीं रहेंगी। जो भी आपकी अभी की स्थिति है, एक महीने में वैसी स्थिति नहीं रहेगी। आने वाले एक महीने में बदलाव देख रही हूँ, और कुछ बदलाव आ रहा है, मतलब कि कुछ जैसे कि क्या एग्जांपल आ रहा है मुझे भी, जैसे कि फूल होता है ना, फूल जब एक स्टेज 1 में होता है, कली कहते हैं उसे, फिर बाद में स्टेज 2, स्टेज 3, फिर वो एक फूल बन जाता है। तो सपोज़ करिए अभी आपकी सिचुएशन है कि आप अभी जो है इनिशियल स्टेज में हैं, तो आपका चरम आप देखेंगे, अपना फुल पोटेंशियल यूटिलाइज़ करते हुए आने वाले समय में अपने आप को आप देखेंगे। ये चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इसमें आप ही की भलाई है, और अपने आप को फुल ब्लूम में, आपकी पूरी काबिलियत में आप अपने आप को देखने वाले हैं। ओके, और इसी में आपकी भलाई है। ओके, तो जो भी जीवन में चैलेंजेस आपको मिलते हैं अभी आने वाले समय में, तो ये नहीं है कि इतना कुछ आपने ऑलरेडी सहा है, झेला है। ये नहीं है कि आप जो है गिव अप कर दें अभी। ठीक है, गेम तब तक ओवर नहीं होता जब तक लास्ट पारी तक, क्रिकेट की बात कर रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, या फुटबॉल, या जो भी है। ठीक है, तो आखिरी बाजी तक खेलना होता है, यही गेम का रूल होता है। ठीक है, तो हाथ खड़े नहीं करने आपको। ये चैनल्ड डिवाइन मैसेज है। देख रहे हैं कि ऊपर वाले की दया से जो आपकी फ़ाइनेंशियल हालत इस कदर डगमगाई है, आप सोचते रहते हैं अपने फाइनेंसेस के बारे में, ईश्वर की तरफ से आपको तोहफ़ा मिल रहा है, और पूरी कम्युनिटी में आपको एक्नॉलेजमेंट मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है आने वाले समय में। और क्योंकि आपने सच का साथ दिया, और सच इत्तेफाक से हर स्तर पे अलग होता है। कई बार लोग अपना जजमेंट कर लेते हैं। अब लोगों को आपकी सच्चाई पता चलेगी, कम्युनिटी को जिसको सच्चाई पता नहीं थी, या कुछ सच सामने आने वाला है आपके बारे में जो लोगों को पता नहीं था। ठीक है, एंड यू विल बी ब्लेस्ड। ये ऊपर वाले की तरफ से ब्लेसिंग है। ये फाइनेंशियल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है। ठीक है, प्रमोशन भी हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट हो सकती है बड़े लेवल पे। व्यूअर्स, ये डिस्पेयर से आपको, जो भी आपकी जो सिचुएशन है उससे आपको निकालेगी। जी हाँ, आप हो सकता है कि आप एक प्रिविलेज्ड एक लेडी की एनर्जी आ रही है, फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं आप, या आप एक यूनिफॉर्म्ड पर्सन हो सकते हैं, लेडी हो सकती हैं, या आप मेल हो सकते हैं फेमिनाइन एनर्जी में, या आप मेल हैं, आप किसी को किसी की किस्मत बदल सकते हैं, ये आप सोच रहे हैं, और ये आपके बस में है। अगर आप कर सकते हैं, इस लेडी की मदद कर सकते हैं, तो कर दीजिए। अगर आप लेडी हैं तो आपकी किस्मत बदलने वाली है। कुछ इस प्रकार के मिले जुले मैसेजेस हैं, क्योंकि मुझे दोनों प्रकार के व्यूअर्स देख रहे हैं। ठीक है, मुझे हेटर्स की एनर्जी आ रही है। हेटर्स भी मुझे देख रहे हैं। ये हेटर्स आपके लिए नहीं है। जो आप लोग मुझसे जो चिढ़ते हो ना, जो मुझे इस वक्त देख रहे हो, ये आपके लिए नहीं है। दिस इज़ नॉट फॉर यू। ओके, सो आई एम ओपनली डिक्लेयरिंग दोज हु आर वाचिंग मी, जो वाकई में मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे चाहते हैं, उनके लिए रीडिंग है, हेटर्स के लिए नहीं है। इट इज़ नो फॉर द हेटर्स। ये रीडिंग मेरी हेटर्स पे लागू नहीं होगी। ये रीडिंग मेरी हेटर्स पे लागू नहीं होगी। सो कीप वॉचिंग, लेकिन ये आपके लिए नहीं है। ओके, ठीक है। Abracadabra with wings. Okay, something magical is about to happen in your life. This abracadabra. Oh, that is fantastic good fortune and lucky chances. इस वक्त आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में आपको लगेगा कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, विशेस ट्रू हो रही हैं। तो व्यूअर्स, अगर ऐसा होता है तो मुझे ना भूलें। ओके, काइंडली कमेंट, ओके, एंड डोनेट टू माय चैनल इफ़ पॉसिबल। एंड वाओ, अब वक्त आ गया है कि आपको जो है शाइन करना है, अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करना है,
दैट इज़ अमेजिंग अमेजिंग, ठीक है। एंड दिस इज़ अमेजिंग एनर्जी, ओके। इस वक्त मैनिफेस्टिंग मनी एंड इनकम, सो इस वक्त आप जो है एक इनकम, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। थोड़ा सा आप अभी गिव अप मत करिएगा, प्लीज़ डोंट गिव अप नाउ। जो भी आप जिस चीज़ में लगे हुए हैं आप लगे रहिए, आपकी मनोकामना पैसों की पूरी होते हुए नज़र आ रही है, कन्फर्म्ड है ये, ओके, विद गॉड्स ग्रेस इंशाल्लाह कन्फर्म्ड है। एंड डू नॉट वरी। और जिस रास्ते पे हैं आप सही रास्ते पे हैं, उसी रास्ते को आप फॉलो करें जो डिवाइन ने आपको रास्ता दिखाया है, ठीक है, यही मैं कहूँगी। और ईश्वर की कृपा है आप पे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वरी कृपा है, ठीक है। ये मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जिनको भी वीडियो मिल रही है, एक्सेप्ट फ्रॉम द हेटर्स, उनके लिए है। फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की आपको सुननी है। और जो भी आपको इस वक्त आइडियाज़ आ रहे हैं और जो भी इंट्यूटिवली फ़ील हो रहा है, जो भी आपको लगता है कि आपको करना चाहिए इस वक्त, वो आप करें। बिकॉज़ इस वक्त आपकी डेस्टिनी, आपकी फेट, जो किस्मत में लिखा है वो हो रहा है। और किस्मत आपको साथ दे रही है पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने का, और समय आ चुका है। नाउ द टाइम स्टार्ट्स एज एंड व्हेन यू सी माई वीडियो। दिस इज़ अ टाइमलेस वीडियो, और ये आपके लिए मैसेज है। एंजल नंबर 1014, डिवाइन्स ग्रेस इज़ ऑन यू, ईश्वर की कृपा है। अभी आप जो भी कर रहे हैं आपको सफलता मिलेगी। इस वक्त गिव अप नहीं करना है, बिकॉज़ क्या है ना कि इस वक्त आपको ये जो स्ट्रगल फेज़ है ना, इसकी एंडिंग हो रही है, एंड द न्यू फेज इज़ कमिंग, यू नो। इनफैक्ट इट इज़ ऑलरेडी अराइव्ड, आ चुका है। अब कदम तो रखें। Lesson to learn. When we say we are at beginning of something, we typically refer to when all outcomes are possible. While it's essential to have firm convictions, we shouldn't be so dogmatic that we fail to learn from the universe experiences. तो कहने का मकसद ये है कि जो भी इस वक्त आपको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, जो भी आपने जीवन में सीखा है, उसको मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। जो भी इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा है, लॉजिकली आपको सही लग रहा है, और जो भी आपको सही राय मिल रही है, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, उसको आप फॉलो करें। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप गुजर रहे हैं, एक नया फेज़ है, ठीक है, और आप सही रास्ते पे हैं, एक एलाइटमेंट के रास्ते पे हैं, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है जो भी आपको ज्ञात है अपनी विजडम को लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है। एंड और आप अकेली ही हर काम को ना करें, आप कुछ काम को दूसरों को भी सौंप सकते हैं, ठीक है। अपने जो भी आपके प्रोजेक्ट हैं, टास्क हैं, अकेले आप करेंगे तो बहुत मेहनत लग रही है, बिकॉज़ आपकी एनर्जी बहुत जा रही है। नेटवर्किंग स्किल्स पे आप फोकस करें, ठीक है। और ईगो को आप नहीं लाएं इस वक्त, ठीक है। लक आपके साथ है, तो प्रॉब्लम आपको हटते हुए दिखेंगी। नेटवर्किंग स्किल्स, अपने आपको जो पीआर है, आपका सोशल नेटवर्क को आप बढ़ाएं। और बिग मनी, यू माइट गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेक सम बिग मनी। अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिजनेस में, ऐसे एक बिग मनी में आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल सक्सेस में देख रही हूँ। बैलेंस नहीं है आपके लाइफ में, सपोर्ट मिल रहा है एंजल्स का। लाइफ को बैलेंस रखना है, टाइम टेबल बनाए, लाइफ को बैलेंस रखें। इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतना ही सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इस प्रकार की मैं देख रही हूँ व्यूअर्स। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो आप कर रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आप अलग प्रकार के, अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, और पर बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, आप बिल्कुल सही हैं। एंड एक चांस मिल रहा है आपको कि जो आपका पर्पज़ है वो आप, जो आपकी एम्बिशन है वो फॉलो करने का। और डोंट डेयर टू गिव अप। इस वक्त आपको गिव अप नहीं करना है। इफ़ यू आर माई फॉलोअर, आई मीन ऑफ माई चैनल फॉलोअर, एंड इफ़ यू बिलीव इन द ऑलमाइटी, एंड इफ़ यू think my readings are correct, I request you not to give up now,
अभी आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अभी आपने हिम्मत हारी तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इट इज़ नाउ। ओके, अब दरवाज़ा देख रहे हैं नए समृद्धि का। बस एक कदम रखना है, रख दीजिए। उस कदम रखने में जो भी है, जस्ट डू इट। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, सबकी सिचुएशन फ़र्क हो सकती है, ठीक है, पर मैसेज सबके लिए एक ही है जो मैं आपको दे रही हूँ। जी हाँ, सेलिब्रेशंस देख रही हूँ। अगर आप यदि हिम्मत नहीं हारेंगे और वो लास्ट स्टेप आप ले लेंगे तो मैं स्टेबिलिटी आते हुए आपके जीवन में देख रही हूँ। जी हाँ, मैं आपको अपने पावर में देख रही हूँ, एक लीप ऑफ फेथ लेते हुए देख रही हूँ। और आपने जजमेंट कॉल मांगी, ईश्वर से आपने न्याय मांगा है, आपको न्याय मिल रहा है। और न्याय किस तरीके से मिल रहा है? आपको स्टेबल कंडीशन में, सेलिब्रेशन में मैं देख रही हूँ। यही ईश्वर का न्याय है। और जो भी धोखाधड़ी हुई आपके जॉब में, आपके बिज़नेस में, आपके लाइफ में, उसमें आप जो भी है उससे उभरते हुए आपको अपनी पावर में मैं आते हुए देख रही हूँ। एम्परर, आप कुछ इस प्रकार का, आप एक एम्परर हैं, एक लेगेसी है, आपका नाम है, रुतबा है, या आपने ऐसा कार्य किया है या कर रहे हैं, या आने वाले समय में आपको मैं एम्परर की एनर्जी में देख रही हूँ। कुछ बिज़नेस, कुछ इस प्रकार का मैं देख रही हूँ। लीडरशिप पोजीशन पे देख रही हूँ। बहुत ऐसा कार्य जो कि आपकी जनरेशन्स को, लोगों को की मदद करेगा, उस कार्य में आप मुझे दिख रहे हैं आने वाले समय में। और इस वक्त तो आप बहुत थके हुए हैं, अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही करना है, नेगेटिविटी से बचना है। और किसी एक व्यक्ति ने आप पे नज़र बनाई हुई है। लेट मी चेक इंटेंशंस ऑफ द अनदर व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति क्यों आप पे नज़र बनाया हुआ है? Okay, why he is keeping an eye on you? दूसरे व्यक्ति की नज़रें आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे हो सकती है, और अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई नहीं है। आपको ना हर ऑफ़र को सोच समझ के लेना है, क्योंकि उसमें धोखा भी हो सकता है। सोच समझ के ऑफ़र को लें, है ना, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ऑफ़र आ रहे हैं, पॉजिटिव ऑफ़र हैं, तो कोई आपसे आपका अभी भी छीनने में लगा हुआ है, कोई तो है, ठीक है। तो प्लीज़ वॉच आउट। कुछ लोगों की एनर्जी आ रही है, 2 से 3 लोग हो सकते हैं जो आपका लाइफ में स्टेबिलिटी आपका छीनना चाहते हैं। इस प्रकार की एनर्जी है जो आपको पता नहीं है या आपको लगता है, और वो सच है। हैं 3 से 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, दे 4 पीपल, दे आर 4 पीपल। अब पता लगा लीजिएगा, ठीक है। 4 लोग हैं स्पेसिफिकली जो लगे हुए हैं आपके पैसों के पीछे, ठीक है। एंड आई एम नॉट लाइंग, जो कार्ड्स के अनुसार आ रहा है वही साफ साफ बता रही हूँ। 4 लोग हैं, ठीक है। कहीं आप मुझे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं या सोच रहे हैं ट्रैवल करने का। कुछ घर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ घर मिल रहा है, या आपने शिफ्ट किया है, या आपको घर मिलने वाला है आपकी मेहनतों की वजह से, ठीक है। कुछ इनहेरिटेंस आपको मिलने वाला है, ओके, या कोई आपको गिफ्ट में देने वाला है, कुछ इस प्रकार का है। आई डोंट नो, समथिंग यू गेटिंग, ठीक है। जी हाँ, कोई सोच रहा है और किसी की नज़रें आपके पैसों पर हैं, ओके। कोई आपको बहुत अबंडेंट देख रहा है और आप लोगों को आने नहीं दे रहे हैं। आपको पता है कि ये उलझने लाएंगे। हाँ, नेगेटिव लोगों को अपने जीवन में नहीं लाने देना है। नेगेटिव लोगों से, जो टॉक्सिक रहे हैं, जिन्होंने अजीब मूड स्विंग्स दिखाई हैं, विचित्र बिहेवियर किया है, नार्सिसिस्ट, सैडिस्टिक, टॉक्सिक बिहेवियर में रहें, उनको आप राज अपने ना बताएं, अपने बारे में ना बताएं, ठीक है। और उनको अपने जीवन में वो अपना स्ट्रगल करें, उन लोगों से दूरी बना के रखें,
because they are watching you and they want to take away your financial stability. In fact आपके वजूद को ही मारना चाहते हैं। इस प्रकार के भी लोग हैं इस दुनिया में, और भूल जाते हैं कि ईश्वर उन पे नज़र रखा हुआ है ना। आप ईश्वर सबकी कर्मा सबके आगे लाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग, अनफॉर्चुनेट है अगर वो इस प्रकार का सोच रहे हैं आपके बारे में। तो सन, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। लाख कोई कुछ भी कर ले, सफलता तो आपको मिलेगी, ओके। एंड दिस इज़ नॉट फॉर माई हेटर्स हु आर वॉचिंग मी, ओके ओके। हेटर्स को सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मेडिसिन टाइम पर नहीं ले रहे हैं, जिनको मेडिसिन लेनी है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं। और कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपको जो है लाइफ पार्टनर ढूंढना होगा। जो लोग सेपरेशन में हैं तो लाइफ पार्टनर ढूंढें। और कुछ लोग के पेट्स हैं, पेट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। और कुछ फ्रेश आइडियाज़ पे आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। और जो लोग घर पे वेले बैठे हुए हैं, जो लोग घर पे हैं, वो लोग कुछ ना कुछ काम करिए, एफ़र्ट्स डालिए, ठीक है। इस वक्त जो स्पिरिचुअल रिल्म है वो आपसे कनेक्ट होना चाहती है। एंजल्स कुछ साइन और सिंबल्स भेज रहे हैं, उसको आप देखें। और ईश्वर ने नोटिस किया है जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, और जो हेटर्स हैं, जो बुरे कर्म कर रहे हैं आपके साथ, जो अभी भी लगे पड़े हैं, उनके भी कर्मों का ईश्वर जो है भुगतान उन लोगों से करवाएंगे, ठीक है, जिन लोगों ने बुरा किया है। और अब जो भी आपको पैसे आ रहे हैं इस वक्त, उसको सही सोच समझ के आपको सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, स्पेंड करना है, ठीक है। और अपने करियर पे आपको फोकस करना है, ठीक है। और दुश्मनों से दूर रहना है। कुछ नई नौकरी आपको मिल सकती है और आपको जीवन आगे प्लान करना हो सकता है, ठीक है। और पर इसमें, इस पड़ाव में, जो पड़ाव आ रहा है, इस पे ईश्वर के संपर्क में रहना है, ईश्वर से कांटेक्ट में रहना है, फेथ बनाए हुए रखना है। हैप्पी एंडिंग देख रही हूँ, आपके जीवन का हैप्पी एंडिंग देख रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। ईश्वर की कृपा है, डिवाइन की कृपा है। और इस वक्त जो है अपने आप को बचाना है धोखाधड़ी से, लोगों के नेगेटिव इंटेंशन से, डबल फेस, दो चेहरे वाले दोस्तों से, कलीग से, रिश्तेदारों से, ठीक है। और कोई मिस्टेक नहीं करना है इस वक्त आपको, कि लोग फंसाने पे लगे हुए हैं आपको, ठीक है। और आप एक रोशनी की तरह हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू रिवील योर रेडिएंट लाइट। इस वक्त वो वक्त आ गया है कि आप रोशनी की तरह चमकेंगे, या आप अपनी रोशनी लोगों को दिखा दें कि यस, यू आर द वन, ओके। यस व्यूअर्स, आई एम द वन ऑल्सो, आई एम द वन। Unfortunately, people never recognized me. It's okay. It's time to release negativity. जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर दें, और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की ओर अपनी पावर में आप रहें और खुश रहें, ठीक है। आप खुश रहना सीखें, डिवाइन के संपर्क में रहें, खुश रहना सीखें। जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो आपके संपर्क में आएंगे, और इंट्यूटिवली आपको, जैसे होता है ना कि वी टेंड टू फील इंट्यूटिवली कौन सही है कौन गलत है। जिसके साथ में आपको पॉजिटिव लग रहा है, जिसके साथ में आपका पास्ट पॉजिटिव रहा है, उन्हीं लोगों से संपर्क में रहें, वरना रिग्रेट भी करना पड़ सकता है। मैंने बताना, बहुत धोखा है, बहुत धोखा हो सकता है। कुछ लोग बहुत प्यारे अच्छे से बन के आएँ, कैसे हैं आप, कैसी हैं आप, ओके, देखिए ना। तो आपको सोच समझ करके ही फ्रेंडशिप करनी है। आपका ये नया पड़ाव है, और काफ़ी लोग आपको नए ब्लेसिंग्स से छीनने आएंगे, और दोस्त भी हो सकते हैं, पुराने कॉन्टैक्ट्स भी हो सकते हैं, या कुछ लोग एक्सेप्शनली कर दें आपके लिए, जो हेटर्स हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं आपको और मुझे, ठीक है। तो देयर इज़ सब्सटैंशियल लिंक टू अनदर सिचुएशन। तो ये सब लिंक्ड है, दे आर ओके। इफ़ यू डू सो एज़ यूर टोल्ड, तो आप यही करें, ठीक है। क्योंकि उनकी कोई गारंटी नहीं है कि आप कौन जो है पलटी मार दे। तो वंस अ हेटर ऑलवेज़ अ हेटर, वंस अ शिट ऑलवेज़ अ शिट, ठीक है। तो ये है, एक बार जिसने धोखा दिया वो धोखा देता ही रहेगा, ठीक है। तो आजमाए हुए को आपको नहीं आजमाना है, बार बार मैं यही कह रही हूँ, ठीक है। कुछ और मैसेजेस देखते हैं जो आपकी प्रगति, प्रोग्रेस के लिए आपको जानना ज़रूरी है।
ओके। इस वक्त आप सक्सीड कर रहे हैं और कंपटीशन तो आप खुद ही कंपटीशन है इस वक्त। ठीक है, तो अपने बारे में अच्छा सोचें और बहुत ज़बरदस्त मैग्नेटिक पर्सनालिटी हुई पड़ी है। लोग आपको देखते हैं या देखेंगे अब, दे विल टर्न, आई मीन दे विल नॉट बी एबल टू, आई मीन यू आर सो मैग्नेटिक। मतलब इस वक्त आप पूरे अपने पावर में नज़र आ रहे हैं और बहुत ही आपको जो है अपने उसमें रहना है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप ऑफर्स देख रही हूँ। ओके। और जो लोग टॉक्सिक हैं वो परेशान हैं आपको देख कर के, पागल हुए जा रहे हैं आपकी सफलता पे, तो लेट देम गो मैड। सेपरेशन देख रही हूँ, सब बीत गई, सब बात गई। ठीक है। जो लोग डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, अब वो जज हो रहे हैं। ठीक है। और अभी भी लगे पड़े हैं। ठीक है। इस प्रकार का एनर्जी मुझे आ रहा है। तो ओवर ईटिंग नहीं करना है, अपने आप को मेंटेन करना है और हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना है जीवन। सपोज़ करिए एक मैसेज है डिवाइन, एक मैसेज चैनल मैसेज है कि आपको शायद कहीं से पता चला है या आपको पता चलेगा कि किसी ने आपके साथ धोखा दिया है, जिसके साथ आप क्लोज़ रहे हैं या जिसके साथ आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, या इंट्यूटिवली या बिहेवियरल वाइज, एक्शन वाइज जिन लोगों का आपके प्रति नेगेटिव बिहेवियर रहा है, उनके बारे में आपको पता चलेगा। तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि आजमाए हुए को आजमाना नहीं है। ठीक है। जो आपको एक बार धोखा दे दिया वो बार बार धोखा दे सकता है। तो बी वेयर ऑफ सच पीपल। बेस्ट नॉट टू प्रोसीड अंटिल यू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो सोच समझ करके नेक्स्ट मूव्स करने हैं आपको लाइफ में। ओके। तो सोच समझ के आगे बढ़ना है। ओके। सोचना है, समझना है, उसके बाद ही आपको जीवन में एक्शंस लेने हैं। इस प्रकार का मुझे मैसेज मिल रहा है। प्रोस्पेरिटी, खुशियाँ, इज़्ज़त, एक्नॉलेजमेंट, प्रोस्पेरिटी आपके लिए आगे है। जो मेहनत किया वो पे ऑफ कर रही है। और इस वक्त आपको अपने बॉडी का ख्याल रखना है और अपने ऊपर रहम खाना है। सेल्फ़ केयर आपको करना है जो आप नहीं कर पा रहे हैं पूरे तरीके से। ओके। कोई तो आपको गिफ्ट या गुड न्यूज़ देने वाला है बहुत ही जल्द, बहुत ही शीघ्र। ठीक है। कुछ जुलाई में बहुत अच्छा कुछ आप देख सकते हैं। ओके। ओके। इनविटेशंस आपको इस वक्त मिल सकते हैं, आप इनविटेशंस पे जाएं और देखिए इस वक्त आपके लिए ये आ रहा है कि रिमेन विजिलेंट, अलर्ट रहना है, अटेंशन पे करना है अबाउट करंट सिचुएशन। ठीक है। और ईश्वर की तरफ से कृपा है, प्रोटेक्शन है और एक्सपीरियंसेस आर प्रेजेंटली गोइंग थ्रू एन इनिशिएशन फुलफिलिंग। तो जो भी हो रहा है इस वक्त आपको, जो अभी इस वक्त कोई आप हीलिंग के जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी ऐसे कार्य में आप हो सकते हैं जिससे कि पशु पक्षी इंसान दुनिया में हीलिंग पहुंचा सकते हैं। मेडिकल प्रोफेशन से हो सकते हैं या हीलर हो सकते हैं या टैरो रीडर हो सकते हैं या टीचर हो सकते हैं। कुछ आप सर्विसेज में मुझे दिख रहे हैं। तो जो भी इस वक्त घटित हो रहा है जीवन में वो आपको जो है आपका लाइफ पर्पस के करीब लेता हुआ जा रहा है।
ठीक है, वर्क बिजनेस प्रॉब्लम्स दैट हैव टू डू विद जेलसी, ठीक है, दिस जर्नी थॉट टू क्वाइट अनफेवरेबल। तो इस वक्त आपका जहाँ भी आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, या जैसे डील कर रहे हैं, तो जलन के वजह से जो है आपके फेवर में नहीं हो रहा है, लोग जल रहे हैं आपसे, बहुत ही एब्सर्ड है ये जलन। और जलन का हद ये हो गई कि लीगल लेटर भी आपको दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो है सोच समझ करके हैंडल करना है, डील करना है। ये जलने वाले लोग हैं, ठीक है। आई एम वेरी मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील होता है कि भाई तुम अपने में सक्षम बनो, अपनी औकात ऐसे बनाओ कि किसी को फंसाने की, किसी से जलन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अपना मेहनत करो, अपने मेहनत से आगे बढ़ो, अपना नाम कमाओ, अपना घिसो, ठीक है, अपने पैसे कमाओ, ठीक है। लोग एक नौकरी भी करते हैं, लोग 2-3 नौकरियां भी मतलब पार्ट टाइम भी करते हैं, ठीक है। जिसका जो फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति है, इंसान मजबूरी में क्या कुछ नहीं कर सकता, मजबूरी है, पर सच्चाई के रास्ते पे रहना है, सही कार्य करना है, ठीक है। सबके हालात अलग होते हैं, तो किसी से जलन करके, किसी को परेशान करके, आधा अधूरा सच देख करके और एक दिमागी सोच बना करके किसी के अगेंस्ट काम करना, ये गलत है, ये मॉरली एथिकली गलत है जो लोग कर रहे हैं आपके लिए और शायद मेरे लिए भी। दिस इज़ रॉन्ग। और ठीक है, खैर जो भी हो, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, ठीक है। लाख कोई जल ले, लाख कोई कर ले, होगा तो वही ना जो ईश्वर चाहेगा, ठीक है। ये सब माया है, ईश्वर का खेल है, ठीक है। और उसमें उन्हीं लोगों की हार है जो छल कर रहे हैं, जो नाजायज़ तरीके से किसी को बर्बाद करें या आबाद हों और चीज़ें नाजायज़ हों। कर्मों का तो भुगतान करना ही पड़ेगा, ठीक है। इन बीइंग ओवर अटैच्ड टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट नेग्लेक्ट योर सोल पर्पस। तो अटैचमेंट्स में नहीं रहना है, जो आपका वो है रोल है उसे फॉलो करें, लाइफ पर्पस फॉलो करें, और जो है फेस रियलिटी को फेस करना है, आपको भ्रमित नहीं रहना है। और होली बुक्स पढ़िए, जो सच्चाई है उसका साथ देना है, आपको सच का साथ देना है। और अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए तो अच्छा होगा। व्यूअर्स, यही आ रहा है, सच का साथ दीजिए, लोगों से प्यार करिए। हर कोई जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, उसको एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी है, ओके। टू द हेटर्स, क्यों नफ़रत करनी है, क्यों जलन करनी है, क्यों डिस्ट्रॉय करना है किसी को। आप अपने में सक्षम रहो, वो इंसान अपने में सक्षम रहेगा। इतनी बड़ी दुनिया है, तो वाई देयर इज़ अ हेट। क्या आप उस व्यक्ति के साथ रहें जिससे आप नफ़रत कर रहे हैं? क्या सपोजिंग आई एम एड्रेसिंग टू माई हेटर, हैव यू एवर स्टेड विद मी, हैव यू एवर स्टेड विद मी, आपको कभी पता चला है कि मैं क्या क्या चैलेंजेस से गुजरी हूँ, कैसे कैसे गुजरी हूँ? क्या आपको मेरा पूरा सच पता है? नहीं पता है ना पूरा सच। जो आप देख रहे हैं, क्या पता ये आपका भ्रम हो, और इतने में आप अगर मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो जब आपको सच पता चलेगा तो आप अपनी लाइफ को पूरी डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे। तो आई एम वार्निंग ऑल दी हेटर्स टू लीव एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर लाइफ, अदरवाइज देयर लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड बाय डिवाइन। ये मेरा वार्निंग है सभी हेटर्स को, मेरे भी और आपके भी, कि दे विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द डिवाइन। जो कर्म किए हैं उसका भुगतान किए बगैर शांति नहीं मिलेगी। और जो भी आपकी इन लोगों ने जो भी छीना है आपसे, उसका रिकवरी होगा, मेरे व्यूअर्स के लिए है, ठीक है। और मेडिटेशन करना है आपको, और कुछ हफ्तों में आप देखेंगे, 1 साल भी लग सकता है, लेकिन इसका असर होगा और आपको परेशान नहीं होना है। इन लोगों ने जो किया है, और
इन लोगों को माफ़ करें, ईश्वर इन लोगों को सज़ा देगा। जो हेटर्स हैं, जिन लोगों ने किया है, डैमेज किया है आपकी लाइफ को, ईश्वर इनको सज़ा देगा। इनका टाइम आ गया है और आपका टाइम आ गया है कि आप अपने पावर में आप आ चुके हैं। ये आपका वक्त मैं देख रही हूँ, ये प्रेजेंट टाइम सिनेरियो है। ओके, कंग्रेचुलेशंस। खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बाँटें, लोगों की मदद करते रहें और अच्छा सोचें। ठीक है, हर चीज़ के कम से कम 2 पहलू होते हैं, गलत और सही। तो अच्छे से सोचेंगे तो अच्छा नज़र आएगा। ठीक है, और बुरा सोचेंगे तो इंसान बुरा नज़र आएगा। तो सोच को बदलना है और प्यार से देखना है। ठीक है, खुश रहिए। जय हिंद।